हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर प्रैक्टिकल जूलॉजी में म्यूजियम स्पेसिमेन के अंतर्गत आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, आपने आर्कियोप्टेरिक्स का डायग्राम देखा होगा जो आपके सामने है। ये फॉसिल्स हैं और यहाँ पर एक फॉसिल आपको दिखाया गया है जो जूरेसिक काल में पाए जाने वाले पक्षी थे, वर्तमान में नहीं पाए जाते हैं। मेसोजोइक युग के जूरेसिक काल में ये पाए जाते थे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करूं। देखिए, ये यहाँ पर इसके दांत हैं, ये यहाँ पर दांत दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी बीक या चोंच है। यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ये आंख है, ये सिर है, ये नेक है और बीक पर यहाँ पर स्केल्स या सल्क पाए जाते हैं। ये अग्रपाद है। क्या है? अग्रपाद है, जिसमें 3 नखरयुक्त अंगुलियां, 1, 2, 3 नखरयुक्त अंगुलियां पाई जाती है। और ये यहाँ ट्रंक, जिसको हम धड़ कहते हैं, और ये पूंछ है और ये फेदर्स क्या है? ये पंख, पूंछ वाले पंख हैं और ये फेदर्स पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। ये पक्षपाद है, वो किस में रूपांतरित हैं? बाइपेडल लोकोमोशन हेतु अनुकूलित हैं या मॉडिफाइड हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने शिकार कर रखा है और इसमें जो अंगुलियां हैं वो 4 है। कितनी है? 4 हैं। तो इस प्रकार से आपको सामान्य जानकारी एक डायग्राम के माध्यम से आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल के बारे में मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स के 6 फॉसिल लिथोग्राफी का वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अपर जुरेसिक लाइमस्टोन रॉक्स, जो चट्टानें थी, ऑफ सोलेनहोफेन इन बावेरिया जर्मनी, यानी जर्मनी के जो बावेरिया शहर है वहां से 6 इसके फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर नीचे लिख रखा है। बहुत बार परीक्षा में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, के बीच की योजक कड़ी है। किसके मध्य? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के मध्य। और इसका मतलब यह है कि आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड्स और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर पाए जाते थे। आर्कियोप्टेरिक्स में जो हम फॉसिल्स का अध्ययन कर पाए हैं उससे यह पता चलता है कि इनमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते थे। इसलिए इसको हम मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स के मध्य पाते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम आपके सामने आ रहा है वो एवियन और रेप्टिलियन कैरेक्टर दर्शाता हुआ डायग्राम है। देखिए, ये यहाँ पर चोंच जो दांत युक्त है या दांतों युक्त है, रेप्टिलियन कैरेक्टर है। विंग जो पंख हैं उनमें नखरयुक्त अंगुलियां हैं, रेप्टिलियन कैरेक्टर है। लॉन्ग टेल विथ मैनी वर्टिब्री, रेप्टिलियन कैरेक्टर। यहाँ पर बहुत सारी वर्टिब्री दिखाई दे रही है, ये इनके पंख फेदर्स हैं। और एयरफॉयल विंग विथ कॉन्टूर फेदर्स, एवियन कैरेक्टर्स, यानी बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर इस जीवाश्म में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के नाम से भी
जानते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपके सामने है। क्लासिफिकेशन संघ जो इसका है या फाइलम जो है वो क्या है? कॉर्डेटा, समूह या ग्रुप, क्रेनिएटा, उपसंघ या सब फाइलम, नेथोस्टोमेटा, महावर्ग, सुपर क्लास टेट्रापोडा, वर्ग क्लास या आविज। एविज के जो करैक्टर थे वो मैंने पिछले जो वीडियो हैं उनमें आपको बता रखे हैं और पुनः रिपीट कर देता हूँ। शरीर पैरों से ढका होता है। अग्रपाद उड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं। पश्चपाद बाइपेडल लोकोमोशन के लिए अनुकूलित होते हैं। चोंच है वो श्रृंगीय होती है। चोंच में दांतों का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर चोंच में दांत पाए जाते हैं। कंकाल की हड्डियां स्पंजी और वायु गुहाओं से युक्त होती हैं। उपवर्ग या सब क्लास की बात करें तो आर्कियोनिथीज और आर्कियोनिथीज में जो करैक्टर है उसको अगर आप देखना चाहें तो मीजोजोइक युग के विलुप्त जुरेसिक पक्षी, इसमें पक्षी वर्ग के अलावा सरीसृपों के लक्षण भी पाए जाते हैं। किसमें? आर्कियोनिथीज में। अग्रपाद पर पंखों में 3 नखयुक्त अंगुलियां, पूंछ लंबी जिसमें मुक्त पुच्छ शेरुकाएं पाई जाती हैं, पाइगोस्टाइल का अभाव। और दांतों की अगर बात करें तो दांत ट्रिकोडोंट एवं होमोडोंट डेंटिशन प्रकार का दांत पाए जाते हैं। अगर गण की बात करें तो ऑर्कियोप्टेरिजिफॉर्मिस और वंश की बात करें तो ऑर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट देखिए, रेप्टिलियन कैरेक्टर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स यानी जो सरीसृपों के विशिष्ट लक्षण है वो कौन कौन से लक्षण है जो इसमें पाए जाते हैं? एलोंगेटेड लिजार्ड लाइक बॉडी विथ लॉन्ग पॉइंटेड टेल, बोन्स सॉलिड है, कैसी है? ठोस है, नॉन न्यूमेटिक है। ये रेप्टिलियन कैरेक्टर को दर्शाती है। प्रेजेंस ऑफ जाज विथ होमोडोंट डेंटिशन, अभी मैंने आपको बताया। दांत कैसे हैं? समदंती हैं और थीकोडोंट ग्रतदंती हैं। वर्टिब्रल सेंट्रा की अगर बात करें तो एम्फीसिलस किस प्रकार की है? एम्फीसिलस और बाइकोन के एज इन स्पिनोडोन में पाई जाती है, उसी के समान है। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है? 9 to 19। रिब्स सिंगल हेडेड, जो पसली है या जो पसलियां हैं वो सिंगल हेडेड हैं विदाउट अनसिनेट प्रोसेस, यानी अनसिनेट प्रोसेस इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, both cervical and abdominal ribs are present. Hand bones show reptilian pattern. जो अग्रपाद हैं वो किस प्रकार का पैटर्न दर्शाते हैं? रेप्टिलियन। मेटाकार्पल्स आर सेपरेट एंड कार्पोमेटाकार्पस इज absent. Tail is supported by 13 to 23 caudal vertebrae. Pygostyle is absent. I have sclerotic ossicles, presence of scales, यानी स्केल्स या सल्क पाए जाते हैं। अब आपके सामने जो आ रहा है वो है एवियन कैरेक्टर। एवियन कैरेक्टर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। एवियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, presence of feathers over the body, modification of 4 line into wings or with 3 claved digits, यानी 3 नखयुक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। जॉज आर ड्रेवन इनटू बीक, जबड़े किस में रूपांतरित हैं? बीक में। प्रेजेंस ऑफ वी शेप फर्कुला, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइम बोन्स एंड ग्रेडल्स जो हैं वो बर्ड लाइक है, कैसी है? लाइम बोन्स एंड ग्रेडल्स आर बर्ड लाइक। फुट कंसिस्ट्स ऑफ टार्सो मेटाटार्सस एंड 4 क्लेव्ड डिजिट, 4 नखयुक्त अंगुलियां पाई जाती हैं किसमें? पश्च जो पाद है हैंड लाइम है उनमें 4 नखयुक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। अब
आपको जो प्रश्न प्रैक्टिकल में आएगा उसको किस हिसाब से करना है, उसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, आपको पहला जो बिंदु होगा उसमें आइडेंटिफिकेशन, दूसरा उसका क्लासिफिकेशन लिखते हुए लेबल डायग्राम, यानी क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद में आपको लेबल डायग्राम बनाना है, और लास्ट जो चौथा बिंदु होगा वो होगा की कैरेक्टर, यानी स्पेशल जो कैरेक्टर हैं उनको आपको लिखना है। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके साथ ही इसके स्पेशल जो कैरेक्टर हैं वो भी एवियन कैरेक्टर और रेप्टिलियन कैरेक्टर दोनों आपको बता दिए हैं। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।